So welcome class, this is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Parasmani. These days we are doing some English classes. आओ इंग्लिश सीखें। तो इसमें आप बोलना भी सीख रहे हो, लिखना भी सीख रहे हो और समझना भी सीख रहे हो कि कोई इंग्लिश बोले तो हम उसको समझे कैसे, कोई हमको लिखने के लिए दे तो कम से कम हम उसे लिख पाएंगे, राइट? So something new will be taught today. Take out your pen, your pad and keep noting down whatever I am telling you. You will surely enjoy the class. Thank you so much. So friends, thank you for all your support. We have completed 50 videos of English, right? Today we will do video number 51 and we will cover up pages 185, 186, 187 and 188. So let's move on to the board and start the class. Please pay attention, right? So we are on page 185. The first sentence, sentence number 2089. If you really loved him, you wouldn't have hit him. तुम्हारा वास्तव में उस पर प्रेम होता तो तुम उसे नहीं मारते। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि यदि तुम उससे प्रेम करते तो तुम उसे नहीं मारते, राइट? तो मैंने पहले इंग्लिश का सेंटेंस लिखा यहाँ पर और बाद में हिंदी के सेंटेंसेस बताए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 2090। अगर तुम इस तरह पेश आओगे तो मैं यहाँ फिर नहीं आऊँगा। If you behave like this, I will not come here again. वह हमेशा चिंता करता रहता है। He is always worrying. वह हमेशा किसी न किसी बारे में चिंता करता रहता है। He is always worrying about something or the other, right? वह हमेशा शिकायत करता रहता है। He is always complaining. वह हमेशा अपने नाखून चबाता रहता है। He is always biting his nails. तुम हमेशा चिल्लाते क्यों रहते हो? Why are you always shouting? या Why are you shouting always? हमेशा खुद को आईने में देखता रहता है। वह हमेशा खुद को आईने में देखता रहता है। He is always looking at himself in the mirror, right? तो ये था आपका पेज नंबर 185, सेंटेंस नंबर 2096। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 186। ये पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2097। ये बच्चे हमेशा झगड़ते रहते हैं। These children are always quarreling. Quarrel मतलब झगड़ा। QUARRELLING, quarreling, right? These children are always quarreling. Do you know? क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो वह कब वापस आएगा? Do you know when he will come back? या फिर Do you know when will he come back? मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या समझते हैं। I don't care what people think. क्या तुम जानते हो वह कहाँ रहता है? Do you know where he lives? क्या तुम्हें मालूम है उसका फ़ोन नंबर क्या है? Do you know what his telephone number is?
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उस मूर्ख को नौकरी कैसे मिल गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उस मूर्ख को नौकरी कैसे मिल गई। I am unable to understand how that stupid got a job. यह मशीन कैसे चलती है उसने मुझे समझाया। He explained me how this machine works. यह मशीन कैसे चलती है। How does this machine work? ये था पेज नंबर 186। अब हम चलते हैं पेज नंबर 187 पर। तो ये देखिए पहला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2115, राइट, 2115। तो देखिए, क्या तुम जानते हो तुम कहाँ जा रहे हो। डू यू नो वेयर यू आर गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। उसने क्या कहा मेरी समझ में नहीं आया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही सेड। वह क्या कहेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू गेस वॉट ही विल से। वह क्या कहेगा, वॉट विल ही से। क्या तुम जानते हो डाकखाना कहाँ है। डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज। डाकखाना कहाँ है, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। यह क्यों किया, हम नहीं जानते। वी डोंट नो वाई दिस वॉज डन। उन्हें क्या चाहिए स्पष्ट है। इट इज ऑब्वियस वॉट दे वॉन्ट। ऑब्वियस, OBVIOUS। इट इज ऑब्वियस वॉट दे वॉन्ट, मतलब इट इज क्लियर वॉट दे वॉन्ट। वह कहाँ गया कोई नहीं जानता। Nobody knows where he went. राइट। तो ये था आपका पेज नंबर 187, सेंटेंस नंबर 2124। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 188। सी द फर्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2125। कल वहां क्या हुआ, क्या तुम्हें याद है। डू यू रिमेंबर वॉट हैपेंड देयर यस्टरडे। मैंने अपनी कार कहाँ खड़ी की मुझे याद नहीं। आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर आई पार्क्ड माई कार। राइट, ये गलती है यहाँ पर, बाई चांस मैंने काट के गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करिए आप। आई कांट रिमेंबर वेयर आई पार्क्ड माई कार। माई मतलब मेरी और योर मतलब आपकी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह स्वार्थी है। डू यू थिंक ही इज सेल्फिश। वह स्वार्थी है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। वाई डू यू थिंक ही इज सेल्फिश। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मूर्ख हूं। डू यू थिंक आई एम अ फूल। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह सच बोल रहा है। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ। क्या तुम्हें एक मौका और मिलना चाहिए। शुड यू बी गिवन वन मोर चांस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यह कर सकोगे। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस। तुम क्या समझते हो।
हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? What do you think our next step should be? और अगर यहाँ लिखा होता कि तुम क्या समझते हो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए था, तो तब आप बोलते What do you think our next step should have been? राइट? तो दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा सा समझें कि डिफरेंस क्या है। तो ये था पेज नंबर 188, राइट? सेंटेंस हो गए हैं अब तक 2133। एक बार फिर आप सभी का शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए कि हम 50 वीडियोस पूरी कर पाए और आप सीख रहे हैं। तो मेरी बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियोस को डेली सीक्वेंस में देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और लिखते भी रहिए। तो आपकी इस लैंग्वेज में ऐसी परफेक्शन आ जाएगी कि आप खुद बहुत ही खुश महसूस करोगे अपने आप को, राइट? तो प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने एंड में, वीडियो के एंड में, और बीच में आपको सजेस्टेड वीडियोस में भी ऊपर काफ़ी सारी प्लेलिस्ट दिखाई दी होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप सभी को देखो ताकि आपको मोटिवेशन मिले। किसी को भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, हम सबको, आपको भी, मुझे भी, हम सबको मोटिवेशन चाहिए। हम सब बहुत ही एक अजीब सी डिप्रेशन में जीते हैं एक्चुअली। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप काम करना शुरू करो और अपनी लैंग्वेज में इन सेंटेंसेस को यूज़ करना शुरू करो। तो आप देखोगे कि यस, अब लाइफ में एक चेंज आ रहा है और पॉजिटिव ग्रोथ आ रही है। सो थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।